Good morning, students. Now we are going to study about the base and its properties. Students, last time I have discussed about the acid. Today I discuss about the base and its properties. Students, हम अपने चारों ओर इन्वायरमेंट में बहुत सारे चीज़ हम देखते हैं और उसका कुछ चीज़ ऐसे भी होते हैं जिसको हम टेस्ट भी करते हैं। और अगर टेस्ट की बात करें तो दैट इज बीटर इन टेस्ट। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बीटर होते हैं टेस्ट में। बीटर मीन्स कड़वा। दो सब्सटेंसेस आर बेस, वही सब्सटेंसेस आपका क्या होते हैं? बेस होते हैं। नेक्स्ट, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसको टच करने के बाद वो सोपी स्लिपी होती है, स्लिप हो जाते हैं, वो दैट इज बेस, दैट इज सोपी इन टच। अर्थात अगर कोई आपसे पूछे बेस की कैरेक्टर्स क्या है, दैट इज सोपी इन टच। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, सोप है, शैम्पू है, इसके अलावा इनो भी है। देयर आर द मेनी थिंग्स विच आर फाउंड अराउंड अस। एंड देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज दैट it turns red litmus into blue. This is the main characters. बेस की मेन कैरेक्टर्स है कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्टेड कर देते हैं। नेक्स्ट, when any base is dissolved in water, it forms ions. This process is called ionization process. So that when on ionization, it gives OH ions. जितने भी बेस होते हैं जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के बाद वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है और OH आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH आयंस द सब्सटेंसेस विल बी बेस। सो दैट नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक द बेस आर टू टाइप्स। One is strong base and another is weak base. जैसे हमने एसिड में भी आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। यहाँ पर भी सेम वैसा ही प्रोसेस है। यहाँ पर भी आपका टू टाइप्स के बेस होते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड अनदर इज वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन में हम क्या करेंगे? दोज बेस विच आर कंप्लीटली डिसॉल्व एंड फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ OH आयंस, these are called strong base. And then the example of the strong base is that NaOH, that is called sodium hydroxide, and KOH, potassium hydroxide. And then the weak base is that weak base are those base which are partially ionized in water and for a small amount or little amount of OH ions, these are called weak base. For example, MgOH whole tons, magnesium hydroxide. It is also called milk of magnesia. Magnesium hydroxide, it is also called milk of magnesia. Another example, calcium hydroxide. It is also called lime water, calcium hydroxide. And then NH4OH, ammonium hydroxide, etc. All these are weak base. Now the another topics I will discuss about the properties of base. First I discuss about the chemical properties of the base, so that we know that when any base are dissolved in water, it form alkali. अगर कोई आपसे पूछे alkaline क्या होता है, स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के बाद वो एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होते हैं और वही एक्वस सॉल्यूशन जो बेस है उसी को हम कहते हैं एल्कली। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द बेस रिएक्ट विद मेटल्स, जब हम बेस को मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटे साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होते हैं। लाइक दैट
जैसे हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट विद जिंक मेटल, देन इट फॉर्म सोडियम जिंकेट. The formula of the sodium zincate is Na2ZnO2 and hydrogen gas is evolved. So that स्टूडेंट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है. अगर कोई आपसे पूछे क्या all the metals which are react with the base, that is the answer is that no, all the metals does not react with the base. अब यहाँ पर बेस के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट फॉर्म द आयंस, नेगेटिव आयंस. हेंस ऑल द मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद द बेस. यहाँ पर जिंक ओनली रिएक्ट विद द बेस बिकॉज दे आर आयोनाइजेशन इट फॉर्म जिंकेट आयंस, दैट इज ZnO2 ions are formed. On ionization it is formed zincate ion, ZnO2 ions, negative ions. Due to the formation of these ions, it react with the base. So that next important reaction is that reaction with non-metals. Base react with non-metals, it form calcium carbonate and water. This is the salt. These are the basic salt are formed. Basic salt are formed on the reaction with the non-metal oxide. Student, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर जब किसी भी नॉन मेटल्स ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट फॉर्म बेसिक साल्ट, that is calcium carbonate and water is formed. Calcium hydroxide react with carbon dioxide, it forms CaCO3 plus water molecule is formed. That is all the properties of base, and so that there are the many uses of bases in our daily lives. Like that it is also for the manufacture of soap, papers, etc. Some bases which are used for our digestion, like that milk of magnesia, sodium bicarbonate, etc. are used for the digestion of the food, digestion, and for the decreasing of the antacid which are formed in our stomach. Thank you.